Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I'm back with my another video. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है मैंने। आप प्लीज़ वहाँ से जाके उन वीडियोस को देखिएगा, चैप्टर को समझिएगा। एंड आज जो है हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का पार्ट 4 करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। सो चलिए बिना किसी देरी के ये भी पार्ट ख़त्म करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा लास्ट पार्ट है उसकी शुरुआत होगी सेक्शन 13A से, जिसमें कहा गया है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। रजिस्टर मेंटेन करना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ये किसकी जिम्मेदारी है? एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। ओके, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, मालिक की जिम्मेदारी है। एवरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड इन देयर। मतलब किसी भी रजिस्टर और रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जा सकता है 3 साल के लिए, प्रिजर्व करके। ठीक है, कब से? आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयर इन, मतलब जो लास्ट डेट की एंट्री की गई होगी रजिस्टर्ड में, उससे 3 साल बाद तक हम उस रजिस्टर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन 20, जो कि कहता है पेनल्टीज की बातें। पेनल्टीज मतलब कि सज़ा क्या निर्धारित की गई है, क्या दंड निर्धारित किया गया है कि अगर कोई नियम कानून तोड़ता है इस एक्ट के अंतर्गत। पहला है एम्प्लॉयड पर्सन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। मतलब कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन मतलब किसी सेक्शन का उल्लंघन या तो किसी नियम का, रूल का उल्लंघन करता है अगर एम्प्लॉयड पर्सन मतलब एम्प्लॉय, तो उसके लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है? पनिशेबल विथ फाइन ₹200 बट एक्सटेंड टू 1000। मतलब कम से कम 200 रुपये और एक्सटेंड होकर ये 1000 तक जा सकता है। और पनिशेबल विथ मे बी एक्सटेंड टू 3750। तो ये दोनों ना अलग अलग केसेस पे अप्लाई होते हैं गाइज। अगर जैसे पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस का मैं नाम बता देती हूँ आपको। सेक्शन 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। अगर ये सेक्शंस में किसी ने उल्लंघन किया, एम्प्लॉय ने कोई छेड़छाड़ की, रूल तोड़ा इस सेक्शन के अंतर्गत, तो उसको ये पहला वाला फाइन देना पड़ेगा, कम से कम 200 रुपये या तो एक्सटेंड होके 1000 रुपीज़। और सेकंड केस में क्या है? पनिशेबल विथ फाइन मे बी एक्सटेंड टू 3750। ये कब अप्लाई होगा? जब एम्प्लॉय जो है सेक्शन का उल्लंघन करेगा, सेक्शन 4, 5, 6, 8, 10 एंड 25। तो ये मैंने मुँह ज़बानी आपको बता दिया गाइस कुछ सेक्शंस के नाम, लेकिन सेक्शंस आपको याद नहीं करना। आप बस ये चीज़ माइंड में याद रखो कि क्या फ़ाइन चार्ज हो रहा है। ठीक है, बस ये दोनों सिचुएशन में अलग अलग फाइन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है फेल टू मेंटेन रजिस्टर और रिकॉर्ड्स फर्निश्ड एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में गलती की, या तो मतलब फेल हो गया उसको मेंटेन करने में, गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड कर दिया, तो उसको फाइन चार्ज करना पड़ेगा 1500 कम से कम टू 7500 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा ना पीछे का, इसके रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का दायित्व तो किसका था? एम्प्लॉयर का था। तो वो एम्प्लॉयर अगर कोई गलती करता है तो उसको ये फाइन पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर को उसके काम करने से रोकता है, इंस्पेक्टर का जो दायित्व है उसको निभाने से रोकता है, बाधा बनता है उसके बीच में, तो उसको क्या फाइन चार्ज करना पड़ेगा? 1500 मिनिमम। ठीक है, 1500 से कम तो हो ही नहीं सकता, एंड एक्सटेंड टू ₹7500। फोर्थ है इफ़ एनी पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफिस। इसका मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्यालय का दोषी पाया गया तो उसको क्या सज़ा होगी? उसे जेल हो सकती है फॉर 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक। मतलब 1 मंथ के जेल को एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के लिए, एंड उसको फाइन चार्ज करना पड़ेगा ₹3750 मिनिमम टू द एक्सटेंड ऑफ ₹22,000। ठीक है, एंड लास्ट है एनी पर्सन फेल टू पे वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉयड पर्सन। एनी पर्सन में क्या मतलब कि एनी पर्सन मीन्स एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय हर केस में अलग अलग था। हमने देखा कि फैक्ट्री में एम्प्लॉयर हम मैनेजर को कहते हैं, तो जो भी पर्टिकुलर फील्ड होगा उस हिसाब से एम्प्लॉयर डिसाइड हो जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है वेज पे करने में एम्प्लॉय को, तो उसको फाइन चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उसको फाइन देना पड़ेगा ₹750 फॉर ईच डे ऑफ विच सच फेलियर कंटिन्यू। मतलब जब से फेलियर चल रहा है, मतलब कंटिन्यू हुए जा रहा है, उसको हर दिन का ₹750 देना पड़ेगा।
पेनल्टीज देखने के बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 25, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये कहता है पेमेंट ऑफ वेजेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। अगर जिसको वेजेस मिलना था, एम्प्लॉयड पर्सन जो एम्प्लॉय था, अगर वो डेथ हो जाए उसकी, तो इस केस में क्या दायित्व बनेगा एम्प्लॉयर का, वो समझाया गया है। वेज पेड टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन। जो नॉमिनेट किया जाएगा एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा, मतलब जो एक्सपायर हो गया, जिनका डेथ हो गया, उसने जिसको नॉमिनेट किया होगा उसको ही ये वेज पेड किया जाएगा। वेजेस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड। तो वेजेस कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। किसको देगा? नॉमिनेटेड पर्सन को देगा। और नॉमिनेटेड पर्सन को नॉमिनेट किसने किया होगा? एम्प्लॉयड पर्सन ने नॉमिनेट किया होगा जिसका डेथ हो गया है। और अगर नॉमिनेटेड पर्सन को ना दिया वेज, तो किसको देगा? वेजेस आर डिपॉजिट बाय द एम्प्लॉयर विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी को वो ये वेज पे कर देगा। द एम्प्लॉयर शैल बी डिस्चार्ज ऑफ हिज लाइबिलिटी टू पे दोज वेजेस। इसका मतलब कि एम्प्लॉयर की छुट्टी मान ली जाएगी, उनका दायित्व सिर्फ उन मजदूरी का भुगतान करने का है, उसके बाद उसका कोई दायित्व नहीं है। तो ये है सेक्शन 25, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आज का ये लास्ट टॉपिक हो गया गाइस। ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरे 4 पार्ट्स में कवर हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें, और मैं फिर आपसे मिलूंगी विद न्यू चैप्टर एंड न्यू कॉन्सेप्ट। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर ढेरों सारा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।